तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम डेटा और कुछ बेहतरीन स्मार्ट रणनीतियों का इस्तेमाल करके बेहद कम्पेटिटिव एसएससी जीडी 2026 एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। आज का हमारा एजेंडा काफ़ी क्रिस्प है। हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी के चैलेंज से, फिर बात करेंगे 2026 के कट ऑफ टारगेट्स की, उन फैक्टर्स की जो स्कोर तय करते हैं, मैथ्स सेक्शन को कैसे टैकल करना है और अंत में कुछ गजब की टाइम सेविंग ट्रिक्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एसएससी जीडी का असली चैलेंज। देखिए 140 ये कोई आम नंबर नहीं है। अगर हम 2026 में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 160 में से 140 एक बेसलाइन एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर है। जी हाँ, 140। ये नंबर तुरंत साफ कर देता है कि इस बार कंपटीशन कितना कट थ्रोट होने वाला है। दाव सच में बहुत ऊंचे हैं। अब जब हमें बेसलाइन पता है तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, 2026 के कट ऑफ टारगेट्स। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज को देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जनरल कैटेगरी को अपना टारगेट 140 से 150 के बीच हर हाल में रखना होगा। ओबीसी के लिए ये 135 से 145 है और SC/ST कैंडिडेट्स को 120 से 135 के बीच एम करना होगा। मतलब हर एस्पिरेंट के पास एक स्पेसिफिक डेटा ड्रिवन टारगेट होना ही चाहिए। और एक बात, आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है। 2024 के टियर 1 अनरिजर्व्ड जनरल एरिया के कट ऑफ्स को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कट ऑफ करीब 137 टच कर रहा था, जबकि वेस्ट बंगाल सिर्फ 96 के आसपास था और बिहार 122 पर। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी ज्योग्राफी आपकी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आखिर इन स्कोर्स को ऊपर या नीचे क्या चीज करती हैं? चलिए तीसरे सेक्शन में समझते हैं। ये 5 डायनामिक फैक्टर्स कट ऑफ के इंजन की तरह काम करते हैं। कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, पेपर कितना मुश्किल है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, ये सब डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितना उछलेगा। इसीलिए कैंडिडेट्स को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे मुश्किल हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। चलिए अब सीधे उस सेक्शन पर आते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम खाता है, मैथ सेक्शन की तैयारी। जरा इस डराने वाले सवाल को देखिए। 1,60,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और वो भी हाफ ईयरली। अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने बैठ गए तो समझ लीजिए आपका सारा कीमती वक्त यहीं खत्म हो जाएगा। यहीं पर काम आता है स्मार्ट वर्क। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने वाले बच्चे 2120 के पावर 4 की लंबी कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है? ये देखना कि 21 के लास्ट में 1 है और 1 की कितनी भी पावर कर लें, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। बस ऑप्शंस में लास्ट में 1 ढूंढिए और टिक कर दीजिए। क्रिटिकल मिनट्स बचाने का ये सबसे सॉलिड तरीका है। ऐसे ही और भी कई तरीके हैं जिन्हें हम अपने आखिरी सेक्शन में कवर करेंगे। समय बचाने वाली एग्जाम ट्रिक्स, जैसे 11 की डिविजिबिलिटी का ये रूल। अगर x 4461 जैसा कोई उलझा हुआ सवाल आ जाए तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को जोड़िए। एक तरफ x + 4 + 1 यानी x + 5 और दूसरी तरफ 4 + 6 यानी 10। दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। बस तुरंत निकल आया कि x की वैल्यू 5 होगी। ये 4 स्टेप्स एक कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा प्रॉब्लम को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देते हैं। और ये रूल तो बिल्कुल गोल्डन रूल है। जब भी एग्जाम में ऐसे फ्रैक्शंस यानी बटे वाले सवाल आएं तो बस ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकाल लें और नीचे वालों का एचसीएफ। ये टाइम सेवर ट्रिक एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को एकदम सिंपल अरिथमेटिक टास्क में बदल देती है। टाइम एंड वर्क के सवालों में भी फ्रैक्शंस को भूल जाइए। रोहन और रोहित वाले इस तरह के प्रॉब्लम में सीधे दिनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लीजिए, जैसे यहाँ 30। फिर एफिशिएंसी निकालकर उसे घटा दीजिए और टोटल काम को उस अकेली एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। सीधे 30 दिन का आंसर मिल जाएगा, एकदम फास्ट और बिना किसी कंफ्यूजन के। रिलेटिव स्पीड को लेकर भी फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर 2 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड माइनस होगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। इसी सिंपल लॉजिक से 120 किलोमीटर प्रति घंटे वाला आंसर तुरंत निकल आता है। तो इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज के टाइम में मोटी मोटी किताबें पढ़कर तैयारी करना काफ़ी है, या फिर 140 के इस डरावने कट ऑफ और टिक टिक करती घड़ी को मात देने के लिए आपको इन डेटा ड्रिवन स्मार्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है? सच तो यही है कि इन टैक्टिक्स की प्रैक्टिस ही आपको इस एग्जाम में बाकियों से आगे रखेगी।
आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।